नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अनसेंसर्ड इंडिया। इस चैनल में हम बात करेंगे समाज के उन सारे अवगुणों की जो कि समाज में मौजूद तो हैं पर उनके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उन सारे अवगुणों की जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं और इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन। तो क्या है अंगदान, क्यों करें अंगदान और कैसे करें अंगदान, इसकी पूरी जानकारी लेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं क्या है अंगदान। अंगदान, जैसा कि ये नाम बताता है हमें, अंगदान होता है ऑर्गन डोनेशन यानी अपने किसी अंग को किसी दूसरे को दान कर देना। ये दो तरीके से किया जाता है, पहला जब आप जीवित होते हैं, दूसरा जब आप मृत हो जाते हैं। तो पहला तरीका यानी जब हम जीवित होते हैं तो हम किस किस ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं या किस किस अंग को दान कर सकते हैं, उसमें आते हैं किडनी और लीवर। ये दो सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाले ऑर्गन हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा डोनेट किया जाता है। ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कहाँ करें, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तरीका, वो है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली में एक डिपार्टमेंट है जिसे ऑर्बो कहा जाता है, जिसे ऑर्गन एंड रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसे डॉक्टर आरती विज हेड कर रही हैं। तो आप उसमें जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंगदान करना तो चाहते हैं पर कुछ सवाल रहते हैं उनके मन में जिनका वो जवाब ढूंढ नहीं पाते और इसी हिचक में वो अंगदान नहीं करते हैं जो कि उन्हें करना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं उन सभी सवालों को। तो दोस्तों, हमारे मन में पहला ख्याल आता है कि क्या अंगदान या ऑर्गन डोनेशन लीगल है, क्या इसे सरकार ने मान्यता दी हुई है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये पूरी तरह लीगल है, सरकार ने इसे मान्यता दी रखी है और भारत सरकार ने इसके लिए एक कानून भी बनाया है जिसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन्स ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत लाया जाता है। दोस्तों, दूसरा सवाल ये आता है कि अंगदान कौन कौन कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है या फिर क्वालिफाई करता है अंगदान करने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर हो गया है अपने घर वालों से सलाह मशवरा करके अपने आप को अंगदान के लिए रजिस्टर कर सकता है, अपना अंगदान कर सकता है। एक और ऐसा सवाल है जो जनता की चिंता का सबब बना हुआ है और वो ये है कि जब हम ऑर्गन डोनेट के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा लेते तो क्या तभी हमारे ऑर्गन निकाल लिए जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऑर्गन्स आपकी मृत्यु के बाद ही निकाले जाएंगे और वो भी आपके घर वालों की सहमति के साथ। तो ऑर्गन डोनेट जरूर करना चाहिए हमें बिल्कुल, क्योंकि आपके शरीर को जाने के बाद आपको नहीं पता क्या होने वाला है। अगर आप हिंदू हैं तो वो जला दिया जाएगा, अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन है तो दफना दिया जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि आपका वो शरीर का अंग किसी और के काम आ जाए, किसी और की देखने की शक्ति मिले। तो ऑर्गन डोनेशन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हम सबके दिमाग में यही सवाल होता है कि ये कैसे होता है, इसके प्रोसीजर्स क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। ऑर्गन डोनेशन को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कि आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए ऑर्गन डोनर कि आप अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप पोटेंशियल डोनर बन जाएंगे, जब आपका टाइम नज़दीक होगा कि लोग डॉक्टरों को लग रहा है कि आप नहीं बच पाएंगे, तब आपकी मेडिकल जांच करी जाएगी, आपका केयर करी जाएगी, मेडिकल केयर। उसके बाद जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो एक टेस्ट होता है, ब्रेन डेड टेस्टिंग बोलते हैं उसे। जब आपका दिमाग पूरी तरह से मृत हो चुका है उसकी टेस्टिंग करी जाएगी और उसके बाद ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ऑर्गन प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, उससे संपर्क किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि एक पोटेंशियल डोनर हैं और ये अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं। वो आएंगी, अपनी पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगी जिसे बोलते हैं ऑथराइजेशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही आपका ऑर्गन डोनेशन का काम शुरू होगा, जिसके अंदर एक मैचिंग प्रोसेस होता है कि जो शरीर से ऑर्गन लिया जा रहा है और जिसे दिया जा रहा है उसको मैच करेगा या नहीं करेगा। यानी ऑर्गन डोनेट आप कर भी रहे हैं और उसे मैच नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैचिंग होगी, मैचिंग के बाद अगर वो मैच कर जाता है तो उसके बाद
आपकी बॉडी से वो ऑर्गन्स रिकवर किए जाएंगे, उनसे निकाले जाएंगे और उसके बाद ही जाके 8वें स्टेप में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे उस इंसान में। तो इस प्रकार से ट्रांसप्लांटेशन का पूरा प्रोसीजर 8 तरीकों का होता है। ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपके कौन कौन से ऐसे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं जिन्हें आप डोनेट कर सकते हो। तो दोस्तों ऑर्गन डोनेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपके ऑर्गन्स और दूसरे आपके टिश्यूज। तो जो आपके ऑर्गन्स हैं जो कि आप डोनेट कर सकते हो वह है हार्ट, आपका लंग, आपकी किडनी, आपके पैनक्रियासिस और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों इसके अलावा आपके टिश्यूज हैं जो आप डोनेट कर सकते हो, जिनमें आते हैं आपकी कॉर्नियाज मतलब आपकी आंखें, आपकी स्किन, आपकी हार्ट वॉल्व्स, उसके बाद आपके वेन्स, आपके लिगामेंट्स और आपकी बोन्स, हड्डियाँ, ये सारे टिश्यूज हैं जिन्हें आप डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों क्या हम जिंदा रहते भी कुछ डोनेट कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, हम जिंदा रहते भी कुछ ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, जैसे हमारी किडनी, हमारे पैनक्रियासिस, हमारे लीवर का कुछ हिस्सा, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा हार्ट और हमारे लंग्स। ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हम जिंदा रहते किसी दूसरे इंसान को डोनेट कर सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि अगर हम किसी से किडनी लेते हैं, कोई हमें किडनी डोनेट कर रहा है और हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो किडनी कितने टाइम तक चलेगी, कितने टाइम तक सही काम करेगी? तो दोस्तों अगर वो किडनी किसी जीवित व्यक्ति से ली गई है तो वो 15 साल तक काम करेगी। अगर वो किसी मृत व्यक्ति से ली गई है तो वो किडनी अराउंड 12 साल तक ही काम कर पाएगी। एक सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या लीवर डोनेट करने के बाद वापस अपना साइज पूरा गेन कर लेता है? क्या वापस उसी शेप और साइज में आ जाता है जिसमें वो पहले था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि किसी डोनर को और किसी रेसिपेंट जिसने लिया है और जिसने दिया है, दोनों का लीवर अराउंड 3 महीने में डोनेशन के बाद अपनी पूरी फॉर्म और शेप में वापस आ जाता है। एक सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या कोई कैंसर पीड़ित ब्लड डोनेट कर सकता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाँ, एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर जो कि उससे बाहर निकल चुका है, वो अपना ब्लड डोनेट कर सकती है, पर उसे कम से कम भी कैंसर से ठीक हुए 5 साल हो जाने चाहिए, इसके बाद ही वो अपना ब्लड डोनेट कर सकती है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमें अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखें और अपना दिल डोनेट कर रखा है, क्या पता वो किसकी आंखों की रोशनी बनेगी और वो किसके दिल में धड़केगा मेरे इस दुनिया से जाने के बाद। और दोस्तों मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन यानी अंग दान का किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी समूह से कोई लेना देना नहीं होता। हम सबको अपने ऑर्गन डोनेट करने चाहिए। और पिछले महीने भी हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने अपने ऑर्गन डोनेशन की वजह से कितनों की जान बचाई। हमने देखा कि कैसे एक हिंदू औरत ने किसी मुस्लिम औरत की जान बचाई अपने ऑर्गन डोनेट करके, या किसी हिंदू आदमी ने किसी मुस्लिम आदमी की, या मुस्लिम आदमी ने किसी हिंदू आदमी की। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट्स कह रही है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो हमें धर्म, संप्रदाय, जाति इन सबसे उठ के अपने ऑर्गन डोनेट करने चाहिए। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो कैसे ऑर्गन डोनेट करें, तो इसके लिए आप ज़रूर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें कैसे ऑर्गन डोनेट किए जाने चाहिए और आप अपने आप को रजिस्टर कैसे करें।